पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र जारा जीबली में हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। लंबे समय से मांग पूरी न होने से नाराज ग्रामीण सोमवार को ढोल दमाऊ के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक बार फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जारा जीबली क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय के उच्चीकरण न होने से क्षेत्र के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर दराज के विद्यालयों में जाना पड़ता है। इससे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे इससे पहले भी कई बार स्कूल के उच्चीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। पूर्व में ग्रामीणों ने आमरण अनशन भी किया था, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी मांग पूरी न होने से ग्रामीणों में एक बार फिर भारी आक्रोश है। आमरण अनशन पर बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश धामी ने कहा कि इस बार वे अपने लोक देवता को जागृत करने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ के साथ सरकार और प्रशासन को जगाने निकले हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक हाई स्कूल के उच्चीकरण का शासनादेश जारी नहीं होता, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर कब और क्या निर्णय लेता है। आप जी क्या कहना चाहते? जी, जैसा कि लगभग सभी पत्रकार बंधुओं को पता है, हम लोग बहुत लंबे समय से स्कूल उच्चीकरण की मांग कर रहे हैं। पिछली बार आए थे, अनशन किया, उससे पहले हमने पत्राचार किया, उसके बाद आए, फिर हमने अनशन की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, आप आमरण अनशन मत कीजिए, 15 दिन का समय दीजिए। इसमें हम शिक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, उनकी मीटिंग है, तुरंत शासनादेश आने वाला है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार पत्राचार के माध्यम से सरकार सुनने वाली है नहीं। जिन देवताओं से, जिन बाजे से हम अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, जिससे साक्षात हमारे चिपला केदार अवतरित हो जाते हैं, ऐसे बाजे हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं ताकि शासन प्रशासन जागे, उनके कानों में चू लगे, जिससे देवता जाग जाते हैं। जिस बाजे से देखते हैं, उस बाजे से शासन प्रशासन जागता नहीं जागता है। यही सोच के ये देवभूमि की आस्था को लेकर हम लोग आए हैं कि कम से कम हम अब तो हम अपने देवताओं के बाजे को लेकर यहाँ पर आ गए, अपने बच्चों के अधिकार के प्रति लड़ रहे हैं। हम शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हमारी मांग पूरी कर दीजिए। हमारा कोई राजनीति की नहीं है कि हम लोग यहाँ किसी प्रकार की राजनीति करने आए। आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे सबसे वरिष्ठ एक सेवानिवृत्त अध्यापक भी आए हैं, जिनकी उम्र कम से कम 80-90 साल है। वो भी चाहते हैं कि उनके जिंदा रहते हुए कम से कम हमारा गाँव इंटर कॉलेज देखे, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित न रहे। लेकिन ये सरकार है कि जो सिर्फ शराब के ठेकों में ध्यान देती है, खनन के ठेकों में ध्यान देती है, जहाँ से कमीशन आए, जहाँ से पैसा आए, उस चीज पर ध्यान देती है। हमारे बच्चों की शिक्षा, जो हमारा प्राथमिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो हमारा संविधान हमें देता है, शिक्षा का अधिकार, उस अधिकार से कहीं ना कहीं ये सरकार हमको वंचित रखने का काम कर रही है। और जब तक ये सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है, चाहे इसके लिए हमारे ग्रामीणों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाएंगे। जिस प्रकार हमारे देश के लोगों ने गोरू से लड़कर आजादी पाई थी, जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने सरकार से लड़के हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाया था, इसीलिए बनाया था कि एक हर घर में शिक्षा पहुंचे, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन के लालच में रहती है, खड़ंजे बनाती है, और जहाँ पर पाया जाती है शिक्षा की, पहाड़ों के विकास की, वहाँ पर ये सरकार चुप हो जाती है, कानों में तेल डाल के सो जाते हैं। इसलिए आज हम अपना देव वादा लेके आए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमें देव वादा यहाँ बचाते रहेंगे और आमरण अनशन में बैठे रहेंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाए। धन्यवाद। रमेश सिंह धामी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जारा जिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव बहुत दूर है और रोड से 15-20 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। बच्चों को बरसात का समय है और हाई स्कूल इंटर कॉलेज होना जरूरी है। मैं भी गांव का ही आदमी हूँ, बच्चों की दया आकर के मैं यहाँ आया हूँ। बुजुर्ग आदमी, स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, फिर भी मैं यही मांग करने के लिए आया हूँ कि हमारे जारा जिले में इंटर कॉलेज जरूर होना चाहिए। इसी क्षेत्र से अगर इंटर कॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये खुले आम कह रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंटर कॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपका नाम? मैं खड़क सिंह, सेवानिवृत्त।